गुड आफ्टरनून माय डियर। तुम्हें बता दूं, कल 10th इतिहास के इकाई 6 का महत्वपूर्ण जो पॉइंट था उसको हम लिखाए थे, साथ ही साथ उसके शीर्षक पर भी वो काफी चर्चा किए थे। और आज उसी चैप्टर का पहला पॉइंट हम पढ़ाएंगे। क्या है पहला? शहरीकरण। लिख लीजिए आप लोग भी। शहरीकरण का अर्थ, परिभाषा और परिचय। तो हमने कल चर्चा किए थे आप लोग से कि शहरीकरण का क्या मतलब होता है। बताए थे किसी गांव या कस्बे का शहर के रूप में परिवर्तित होना, कोई गांव या कस्बा शहर बनना, तो कोई न कोई प्रक्रिया है वहां पर। उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? शहरीकरण कहते हैं या शहर कहते हैं उसको। मैंने कल शहर के लिए भी कंडीशन बताए थे कि किसको शहर कहेंगे। हमने बताए थे कि जहां लोग रहते हैं, जहां लोगों का निवास स्थान है, तो उसको, उसका जो मूल नाम होते हैं ज्योग्राफी में, उसको बस्ती कहते हैं। और उसी को हम लोग बोलचाल की भाषा में गांव भी कहते हैं, नहीं, गांव भी कहते हैं। और उसको अलग अलग नाम से भी मोहल्ला भी कहते हैं, नहीं, सेक्टर भी कहते हैं, टोला भी कहते हैं, बहुत नाम से उसको हम लोग संबोधित करते हैं। और मैंने बताया था कि बस्ती के दो रूप होते हैं, एक गांव होते हैं और दूसरा शहर होते हैं। तो हमने शहर बताए थे कि किस बस्ती को शहर कहेंगे, और हमने बताए थे कि शहर के लिए कुछ कंडीशन होते हैं और वह कंडीशन सब देश में अलग अलग होते हैं। भारत में जो कंडीशन है ये है कि उस बस्ती को शहर कहेंगे जहां पर एक नंबर में है कि वहाँ वहाँ की जनसंख्या 5,000 से अधिक होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है कि वहाँ के 75% से अधिक लोग कृषि को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में काम करते हो। और तीसरा कंडीशन होता है कि वहाँ की जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक होना चाहिए। यही था शहर। तो आज शहर तो जानी गए। शहरीकरण को मैंने अभी भी बताया कि शहरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा गांव या कस्बा को शहर के रूप में बदला जाता है, शहर के रूप में परिवर्तित किया जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और मैं बता दूं, वर्तमान समय में शहरीकरण की प्रक्रिया काफी तेजी से बढ़ रही है, या कहेंगे शहरीकरण की प्रक्रिया में गति आई है। जब उद्योग की स्थापना होने लगा तब शहर का भी विकास तेजी से होने लगा, क्योंकि उद्योग जहां स्थापित हुआ उसी के अगल बगल में उसमें काम करने वाले मजदूर के आवश्यकता को पूरा करने के लिए दुकान इत्यादि बनने लगा, और फिर वहां पर क्या बन गया? शहर बन गया। तो इस तरह से औद्योगिकरण ने या उद्योग के विकास ने शहर के विकास को भी हवा दी है, शहर के विकास को भी सहायता किया है। तो शायद समझ गए शहरीकरण का मतलब क्या होता है। क्या है शहरीकरण? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शहर बनते हैं, जिसके द्वारा गांव या कस्बा शहर के रूप में परिवर्तित होते हैं। उसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? शहरीकरण कहा जाता है। समझ में आ गया? शहर भी समझ गया आपने, शहरीकरण भी समझ गया आपने। और उसी में गांव किसको कहते हैं? वैसी बस्ती को जहां 5,000 से अधिक कम जनसंख्या हो, और हाँ, और 75% से अधिक लोग कृषि में लगा हो, कृषि क्षेत्र में काम करता हो, उस बस्ती को कहते हैं गांव। तो शहरीकरण समझ गए हैं तो इसको नोट कीजिए, फिर अगला पॉइंट रखेंगे हम। देखिए, शहरीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है, शहरीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है, शहरीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी गांव या कस्बा को
जिसके द्वारा किसी गांव या कस्बा को शहर के रूप में गांव या कस्बा को शहर के रूप में बदला जाता है। गांव या कस्बा को शहर के रूप में बदला जाता है। पूर्ण विराम। देखिए, औद्योगिकरण के बाद शहरीकरण औद्योगिकरण के बाद शहरीकरण की गति तेज हो गई है। आज काफी तेजी से गांव से लोग शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। हो गया? गांव से शहर की ओर लोग पलायन कर रहे हैं। लिख लिए? चलिए, अब दूसरा पॉइंट बताइए क्या है। अब अगला पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। किन 3 प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहर की स्थापना में निर्णायक भूमिका निभाया या सहायक हुए? किन 3 प्रक्रियाओं? आपका बुक तो डुप्लीकेट है। लिख लीजिए, किन 3 प्रक्रियाओं ने आधुनिक, यही ना, आधुनिक शहरों की, बोलना माय डियर, स्थापना में सहायक हुए हैं। ये पॉइंट है आपका। लिख लिए? तो माय डियर, पहले एक बार ध्यान से सुन लीजिए। 3 प्रक्रिया है जो आधुनिक शहर के विकास में सहायक हुए, और वो पहला कौन है? अभी मैंने कहा ही था, उद्योग का विकास। तो पहला है औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ कि जो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, अर्थात उद्योग स्थापित करने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होना, वही औद्योगिक पूंजीवाद का उदय हुआ, 1 नंबर में। और दूसरा पॉइंट दूसरा नंबर में है विश्व के औपनिवेशिक शासन। कौन? औपनिवेशिक शासन।
और तीसरा है लोकतंत्र का विकास। किसका? लोकतंत्र का विकास। यही तीनों के कारण आधुनिक शहर में गति आया है। आधुनिक शहर की स्थापना में क्या आया है? गति आया है। ठीक, तो शायद समझ गए इसको, तीनों के कारण से आया है। इसको लिख भी लीजिए, बहुत आसान चीज है। हाँ, शुरू कीजिए लिखना। लिखिए। देखिए, वैसे तो शहरीकरण की प्रक्रिया काफी लंबी रही है। वैसे तो शहरीकरण की प्रक्रिया काफी लंबी रही है। वैसे तो शहरीकरण की प्रक्रिया काफी लंबी रही है, लेकिन काफी लंबी रही है, लेकिन आधुनिक लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लेकिन आधुनिक शहर के लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास 200 वर्ष ही पुरानी है। लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास, अरे इसको नीचे में काहे लिखे? इस लाइन में लिख रहे थे ना, तो नीचे में काहे किए 200? उसी लाइन में। अच्छा, इसी लाइन में है तो ये तो यहां से बयान है। तिल हैं? कट गया ना वो वहां पर। हम्म? लेकिन आधुनिक, उसका क्या देख रहे हैं? उसको लग चुका है, देखो ना, उसका सही है। लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास 200 वर्ष ही पुरानी है। पूर्ण विराम। देखिए, आधुनिक शहर की स्थापना में आधुनिक शहर की स्थापना में आधुनिक शहर की स्थापना में निम्नलिखित तीन निम्नलिखित तीन प्रक्रियाओं ने निम्नलिखित तीन प्रक्रियाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई है। निम्नलिखित तीन प्रक्रियाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई है। निम्नलिखित तीन प्रक्रियाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई है। ऑप्शन ए, औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। एक में लिखिए औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। दूसरा में लिखिए, हाथ चला के लिखो ना यार। दूसरा में लिखिए औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन। तीसरा, लोकतंत्र का विकास।
माय डियर, यही तीन प्रक्रिया थी जो आधुनिक शहर के विकास में, स्थापना में क्या किया है, निर्णायक भूमिका निभाया है। ये खत्म हो गया। अगला पॉइंट बताइए आप लोग। क्या है अगला? आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में संदर्भ में ग्रामीण व्यवस्था, ये पॉइंट है आपका। लिख लीजिए, तब इसको हम समझाएंगे क्या कर रहा है पॉइंट। लिख लिए? चलिए एक बार सुन लीजिए। कह रहा आर्थिक तथा प्रशासनिक, दो गो पहलू बता रहा है, एक आर्थिक, प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय व्यवस्था। अर्थात सीधा सीधी कह रहा है कि आर्थिक स्थिति या क्षेत्र ग्रामीण का क्या है और शहर का क्या है वो बता दीजिए। ये क्वेश्चन पॉइंट कर रहा है। और प्रशासनिक, प्रशासनिक मतलब शासन व्यवस्था से, कि शांति स्थापित करने के लिए जो पुलिस व्यवस्था इत्यादि हैं, तो उसमें ग्रामीण क्षेत्र में क्या है और शहर में क्या है वो बता दीजिए। तो बिल्कुल हम लोग गांव और शहर दोनों जगह रह रहे हैं, दोनों में हम लोग फर्क समझ सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र की दृष्टि से हम देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र का जो आर्थिक स्थिति है वो कृषि पर आधारित है, उसका मुख्य आधार क्या है, कृषि है। और शहरी क्षेत्र का जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक आधार है, वो कौन पर है, व्यापार पर नहीं एवं अन्य क्षेत्र पर। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था की जब बात करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र में आज भी प्रशासनिक व्यवस्था लचर पचर है, नहीं, आज भी रक्षा दल इत्यादि होते हैं पंचायती राज व्यवस्था में, उस पर टिका हुआ है। और शहर की प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है, सदर थाना के या थाना ओपी के माध्यम से कंट्रोल होता है। चंद मिनटों में पुलिस पहुंचती है चंद मिनटों में। लेकिन गांव में जब फोन करते हैं पुलिस को तो कई घंटों, कई कई बार तो 2 दिन के बाद भी पुलिस पहुंचती है गांव में, ऐसा देखा गया है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। तो आपने दोनों चीज को देख लिए, मैं भी एक एक करके बताऊंगा। यहाँ स्टार मारिए और सबसे पहले लिखिए प्रशासनिक संदर्भ में, सॉरी आर्थिक संदर्भ नहीं, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, आर्थिक संदर्भ में। इसको लिख के डैश दीजिए, मैं दोनों की चर्चा इसमें कर देता हूं। देखिए देखिए इस संदर्भ में जब हम देखते हैं जब हम देखते हैं
तो पाते हैं कि, जब इस संदर्भ में हम देखते हैं तो पाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक आधार ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक आधार कृषि है। जिससे अधिक लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं शहर की आर्थिक आधार वहीं शहर की आर्थिक आधार व्यापार बिजनेस आदि है। जिससे काफी अधिक लाभ मिल रहा है। मानते हैं इस चीज को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है? प्रशासनिक संदर्भ में संदर्भ में देखिए, भी इस संदर्भ में भी ग्रामीण क्षेत्र काफी कमजोर स्थिति में है। क्योंकि वहां के प्रशासनिक कार्य को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है। जो उतना कारगर नहीं है। देखा जाता है जो उतना कारगर नहीं है। प्रशासनिक कार्य को पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत देखा जाता है जो उतना कारगर नहीं है। वहीं वही शहरी क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था शहरी क्षेत्र की प्रशासनिक व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त रहती है। काफी चुस्त दुरुस्त रहती है। जो रहती है जो शहर के प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। जो शहर के प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं।
शहर के प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाए हुए हैं। अगला बताइए। महानगर। महानगर। मेरे भाई, महानगर उस नगर या शहर को कहा जाता है जो जिसकी जनसंख्या काफी अधिक हो, अर्थात जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक रहती है उसको क्या कहा जाता है? महानगर अपने देश में कहा जाता है। लिखिए, जिस शहर की जनसंख्या जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक रहती है, जिस शहर की जनसंख्या 10 लाख से अधिक रहती है उसे भारत में उसे भारत में उसे भारत में महानगर कहा जाता है। उसे भारत में महानगर कहा जाता है। हेलो, ठीक है, कर देते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे महानगर कहा जाता है। इस नगर में काफी भीड़ भाड़ रहती है। काफी भीड़ भाड़ रहती है। पूर्ण विराम। इस तरह का नगर समांतः देश राज्य की राजधानी हुआ करते हैं। समांतः देश राज्य की राजधानी हुआ करती है। देश राज्य की राजधानी हुआ करती है। तो माय डियर, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करना पड़ता है, रोकना पड़ता है।